So good morning to you all, and good morning, very good morning. Uh, and yesterday uh, we have ended our class by studying the topic rainbow formation, isn't isn't it? Yes, rainbow for and started the topic lens, and also we discussed about the types of lenses, that is convex lens and concave lens, है ना? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। और मैंने ये भी बताया, उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा। रेनबो के बाद लेंस पढ़ाकर मैंने एंड किया था, और मैंने कहा था कि लेंस को आज के लिए कि आज कंटिन्यू करूंगा। तो एक बार रिफ्रेश हो लेते हैं हम लोग। तो टाइप्स ऑफ लेंसेज की अगर मैं बात करूं तो एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया और दूसरा कॉनकेव लेंस। ओके, वेरी गुड, कॉनकेव लेंस। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि इस कॉन्वेक्स लेंस का भी टाइप्स होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का टाइप या कॉनकेव लेंस का टाइप जानने से पहले मैं आपको फिर रिमाइंड कर देता हूं कि लेंस इज एक्चुअली व्हाट, बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग मीडियम, है ना? जो दो रिफ्रैक्टिंग मीडियम से बाउंडेड हो। लेकिन एक खास बात मैंने आपको बताया था उसमें। क्या वो खास बात थी बच्चे? कि उसमें एटलीस्ट वन मस्ट बी स्फेरिकल, है ना? कि ठीक है, जैसे ये बाउंडेड है, इधर से भी कॉन्वेक्स, इधर से भी कॉन्वेक्स, तो चलिए ये तो जाना पहचाना है। और ये भी जाना पहचाना है कि इधर से भी कॉनकेव, इधर से भी कॉनकेव, है ना? तो दोनों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इट इज बाउंडेड बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। रिफ्रैक्टिंग मीन्स जिसमें बेंड करेगा लाइट, है ना? ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो जाएगी, एक डिफरेंट मीडियम मिल जाएगा। जैसे इधर एयर है तो इधर क्या मिल गया, इसको ग्लास मिल गया। यही ना बात हुआ। इसीलिए बोला गया बाउंडेड बाय रिफ्रैक्टिंग मीडियम, लेकिन उसमें टू वर्ड लगाया गया। टू इसलिए लगाया गया कि आप देखिए दो पोर्शन है, एक इधर है और एक इधर भी, है ना? यहां में भी दो पोर्शन है, एक इधर भी और एक इधर भी, इसलिए बोला गया बाउंडेड बाय टू। ओके, उसमें मैंने खास बात पे जोर दिया जो आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, दैट ठीक है बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, लेकिन उसमें से एक सरफेस जरूर स्फेरिकल होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों तरफ से प्लेन ही लग जाए, तो वो स्लैब हो गया। दिस इज रॉन्ग। ओके, एक हमेशा क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। ये बात सबको समझ में आ रही है ना? हाँ, तो अब उसी में मैं बता रहा हूं कि जैसे टाइप्स ऑफ लेंसेज की अगर मैं बात करूंगा तो ये तो चलिए पहचान गए कि दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, इसीलिए इसका नाम दे देते हैं डबल कॉन्वेक्स। ओके, डबल कॉन्वेक्स। लेकिन मैंने क्यों क्यों आपको इंफोसाइज कर रहा हूं, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है। इवन मैं आपको बताता हूं, 10th में भी ये बात नहीं दी हुई है, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस, ये 10th में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको दिया है। ये तो दिया है, तो आपको ये जानना चाहिए कि किसका नाम कब क्या पुकारेंगे। और इसलिए मैं इस बात पे जोर दिया
कि जैसे अब दो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, तो ये जैसे मैंने लिया तो एक प्लेन ले लिया और दूसरा मैं ले रहा हूं ऐसा, तो एक तो प्लेन हो गया और दूसरा क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, प्लेनो कॉन्वेक्स। कल मैं ये भी बताया आपको कि नाम जो होता है उसमें जो पीछे जैसे हम लोग टाइटल लिखते हैं सिन्हा, मिश्रा, गुप्ता, तो वो बताता है कि वो किस कास्ट को बिलोंग कर रहा है। तो वैसे यहाँ पर जो पीछे में आता है लास्ट नेम, वो ये बताता है कि ओवरऑल वो लेंस ठीक है कि दो के मिलने से बना है, लेकिन कुल मिलाकर वो क्या है, तो कुल मिलाकर वो कॉन्वेक्स है। एक ये तरीका मैंने बताया था, सबको ये सब बात समझ में आती है ना? ओके। और दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि चलिए आप छोटे बच्चे हैं तो आप ये जानिए कि यहाँ कॉन्वेक्स लेंस जो मैं बनाया हूं उसमें देख रहा हूं कि बीच में थिक है ना, और किनारे में क्या है, थिन है। किसमें, कॉन्वेक्स में, है ना बच्चे? और अगर कॉनकेव देखा जाए तो किनारे में ही थिक है ना, और एट मिडिल पार्ट इट इज थिनर। ओके, यानी हाउ यू कैन क्लासिफाई कॉन्वेक्स लेंस एंड concave lens? If its middle part is thick and outer part is thin, then it is convex. And the middle part is thin and the outer part is thick, then it is concave. तो मेन पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मिडिल अगर मोटा हुआ, थिक हुआ इन कंपैरिजन टू आउटर साइड, तो आप उसको मान के चलिए कि वो फाइनली क्या होगा, कॉन्वेक्स ही नेचर शो करेगा। बाद में मैं बताऊंगा कि कॉन्वेक्स का नेचर क्या होता है, कि वो लाइट को कन्वर्ज कर देता है। लाइट को क्या करेगा, जैसे ऐसे लाइट आ रहा है उसको क्या करेगा, ये कन्वर्ज कर देगा। और कॉन्केव का क्या होता है कि आ रहा है तो उसको और डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है, कन्वर्जिंग लेंस भी है। और कॉन्केव लेंस का दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस भी है ना, ये चीज। तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि बीच में क्या है, थिक है, जैसे यहां या यहां, है ना। तो इसलिए ये फाइनली क्या हुआ, कॉन्वेक्स। और चूंकि एक और पार्ट था रिफ्रैक्टिंग, दैट इज प्लेन, इसलिए मैंने नाम लिखा प्लेनो कॉन्वेक्स। अब तो मैं समझता हूं कि सबका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा क्या। हाँ, तो ये सब मैं इधर से मिटा देता हूँ, ये पार्ट। उसी तरह से एक और दिया हुआ है, दैट इज ये ऐसे बनाया हुआ है और ऐसे। ठीक, तो कल भी मैंने बताया था कि आपके बुक में कन्वर्जिंग मेनिस्कस लिखा हुआ है ना, कन्वर्जिंग मेनिस्कस। तो ठीक है, वो भी याद रखिए, कन्वर्जिंग मेनिस्कस। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया कि फाइनली वो कौन सा नेचर शो करेगा, वो देखना है, उसको पीछे लिखना है। तो ये तो डेफिनेट है कि बीच में ही मोटा है, इसलिए बीच में मोटा है तो क्या होगा, कॉन्वेक्स। और इधर से जो लगा हुआ है दैट इज कॉनकेव, इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। ऐसा ही तीन पार्ट आपको, तीन चीज आपको इसमें भी दिया गया है। एक है डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉनकेव, ये मैं मिटा देता हूं। इसमें आइए, इसमें देखिए कैसे कैसे है, इधर से भी कॉनकेव, इधर से भी कॉनकेव, तो इसका नाम दे दिया गया डबल कॉनकेव। फिर आइए आप, ऐसा दिया गया प्लेन, और ऐसे, तो बीच में क्या हो गया, पतला हो गया, यानी फाइनली ये क्या होगा, कॉनकेव। ठीक,
और इधर से प्लेन है इसलिए नाम पड़ गया प्लेनो कॉनकेव। आई बात समझ में? प्लेनो कॉनकेव। और ये वाला देखा जाए तो ये भी ये, हाँ, तो इसका नाम दिया गया आपमें, दैट इज डाइवर्जिंग मेनिस्कस। ओके, मिटा दूं? ओके, वेरी गुड। तो देखो भाई, ऐसे पिछले बार भी मैं जब क्लास ले रहा था ऑनलाइन तो आप लोग को नोट्स वगैरह भेजा ही करता था, लेकिन हमारे कुछ बच्चे हो सकते हैं कि अपना कंप्लीट नहीं किए होंगे, तो फिर मैं कुछ नोट्स वगैरह भेजूंगा, ठीक है ना? नोट्स भेजूंगा। मैं ज्यादा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आप चैप्टर को थॉरो स्टडी करें, ठीक है? ठीक है कि चैप्टर एंड एक्सरसाइज तो बनाना ही चाहिए, लेकिन अभी आप लोगों की आदत होती होगी चैप्टर थॉरो ना पढ़ के चैप्टर एंड में जो दिया हुआ एक्सरसाइज है उसको याद करने लग जाते हैं। लेकिन अब अगर आप चैप्टर थॉरली पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाने का जरूरत पड़ेगा, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और अब आप बड़े हो रहे हैं, ठीक है, अब आप 9th में जा रहे हैं, तो अब आपको अपने पढ़ाई का स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगा, ठीक? अब वो जो रटने वाला विद्या है उसको थोड़ा कम करना है, याद तो करना ही है लेकिन समझ कर याद करना है। ओके, नाउ अब हम लोग कुछ टर्म्स यूज जानकारी लेंगे कि आखिर कैसे हम लोकेट करें कि किसी ऑब्जेक्ट को लेंस में कहाँ रखें, है ना? जैसे मान लिया मैं लेंस लिया, ठीक, और अभी मैं बता दे रहा हूं कि दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, जो सेंटर ऑफ द लेंस हुआ, और मानकर मैं चल रहा हूं कि मैं कहीं पर ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं। ओके, तो बोलना कैसे संभव हो पाएगा कि हम कहाँ रखें, ठीक है ना? खाली ऐसे तो नहीं ना बोल देंगे कि नजदीक में रखे, दूर में रखे, और दूर रखे, ऐसा बोलना तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए हम लोग कुछ पॉइंट दिए हैं, उसका नेमिंग किए हैं कि ताकि बोलने में हम लोग को आसान पड़े कि कहाँ रखें ऑब्जेक्ट को और इमेज कहाँ बना है। कुछ टर्म्स आप जानते होंगे, जैसे ऑप्टिकल सेंटर, मैंने बता दिया आपको, है ना? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एक्चुअली क्या हो गया कि अगर कोई रे जाए, ठीक है, मान लिया यहीं से कोई रे को आप जाने दे रहे हैं, तो कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो विदाउट डेविएशन निकल जाएगा। हो सकता है यहां से मैं जाने देता तो विदाउट डेविएशन नहीं जाता, लेकिन कोई एक खास पॉइंट से ही वो विदाउट डेविएशन जाएगा। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। वेरी गुड, ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट बात करें तो दिया तो बहुत कुछ है आपके बुक में, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दिया हुआ है, ठीक ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, समझ तो बढ़ाना होगा क्योंकि लिखा हुआ है सब कुछ, वही मैं पढ़ा रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं कि आपको बियॉन्ड सिलेबस ले जा रहा हूं, बस कर यही रहा हूं कि अगर उसने टॉपिक में टच किया है तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बताया कि आपको शुरू में ही बोला गया कि इट इज बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग मीडियम, है ना? तो यहां पर आपका दो रिफ्रैक्टिंग मीडियम में दोनों ही क्या है? स्फेरिकल। तो हम मानकर चलेंगे कि ये किसी स्फेरिकल, क्या कहेंगे, स्फेरिकल लेंस का पार्ट है, उसका एक पार्ट है ये, है ना? पूरा ये स्फेयर है, उसका ये पार्ट है, आर्क, ऐसा आर्क समझते हो?
आर्क समझते हो ना भाई? आर्क, जैसे ये सर्कल होता है तो उसका ये जो इतना टुकड़ा हुआ, दिस इज आर्क। तो हम ये तो समझ गए कि वो एक स्फेरिकल ग्लास है और उसका एक इतना ये पार्ट ले लिया गया है ना, ये क्या? उसी तरह से ये वाला जो है वो इस तरफ का लिया गया है ना। ऐसे मैं डैश डैश कर देता हूँ, डैश कर देता हूँ, क्योंकि ये हम मान कर चल रहे हैं ना कि इसका पार्ट है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, डॉटेड दिया जाता है, डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। कि आपको दिख तो नहीं ना रहा है, आप ऐसा कह रहे हैं कि हाँ ऐसा का पार्ट। तो ये दोनों क्या हो गया हमारा स्फेरिकल ग्लास, ठीक है ना। तो उसका जो सेंटर होता है, उसका जो सेंटर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ग्लास of which this length is a part। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, वो इसका सेंटर नहीं है, इसका सेंटर नहीं है, वो इस स्फेरिकल ग्लास का सेंटर है, जिसका ये जो स्फेरिकल लेंथ है वो एक हिस्सा है। ओके ओके, एक बात और गौर कर लो बाबू, एक बात और गौर कर लो कि जो मैंने ये C1 और C2 लिखा है, इस पे भी ख्याल रखिएगा। 1 इधर 2 इधर, ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि जब मन करे जो लिख दे, ठीक है ना। इवन आपके बुक में भी पढ़ा दिया है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, है ना, लेकिन F2 F1 इंडिकेट नहीं कर पाया, वो सीधे फिर FF लिखने लगा। आप बुक में गौर कीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज। तो ये C1 और C2 ये दोनों क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और फिर आते हैं हम, तो दो टर्म जान गए, एक ऑप्टिकल सेंटर जान गए, दूसरा क्या जान गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और स्वाभाविक है कि जो रेडियस होगा, जैसे यहां से लेकर यहां तक, दिस विल बी व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका यहां से यहां होगा, दिस इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना बच्चे। हेलो, ओके। अब आइए प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल, गौर करो, आप लोग ज्यादातर बच्चा क्या करते हैं, PLE लिख देते हैं, ठीक है। और जब प्रिंसिपल, और जब हम देखते हैं आप लोगों का एप्लीकेशन, जहां वहां भी आप क्या करते हैं कि वहां भी प्रिंसिपल लिखना चाहिए, टू द प्रिंसिपल, वहां भी आप LE लिख देते हैं। पता नहीं क्या दोस्ती है, क्यों इतना अन्याय करते हैं आप लोग, AL की जगह LE लिख देते हैं, है ना। तो कृपया कर ऐसा नहीं करेंगे। प्रिंसिपल एक्सेस याद रहेगा ना ये बात कि सर बोले थे। ओके, हाँ। तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सेस क्या हुआ, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, जो लाइन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रहा है, दैट इज व्हाट, प्रिंसिपल एक्सेस। इसी को आप एक्सटेंड कर दीजिए, इधर भी एक्सटेंड कर दीजिए, इधर भी। ओके, हाँ। अब आइए इस मैं डायग्राम को मिटाता हूं, ओके, और फिर मैं फोकस बताऊंगा आपको। और ये बात याद रखिएगा कि मैंने C1 और C2 पे कहा कि ध्यान रखना है। सब कुछ ठीक से दिख रहा है भाई, बोर्ड वगैरह सब अच्छा से दिख रहा है, आवाज ठीक से सुनाई दे रही है, ओके। अब देखिए,
यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये लेंस मैंने लिया, ठीक, लेंस लिया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम जाने। मैं दो डायग्राम यहां बनाता हूं, एक ये और एक यहां। ओहो, ठीक है। तो ये जो मैं दो लेंस बनाया, आप चेक करें कि यहां किसी पॉइंट से यदि मैं रे इंसिडेंट करा रहा हूं, ठीक है, इंसिडेंट करा रहा हूं, तो मैं पाता हूं कोई एक पॉइंट मिल गया मुझे कि मैंने इंसिडेंट कराया, ओके। तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, all lines, yeah, all the refracted ray becomes parallel to the principal axis, okay। वो खास पॉइंट जहां से मैंने इंसिडेंट कराया यदि, और मैं पाया कि सारा रे पैरेलल हो गया, तो इसको भी मैं फोकस कहूंगा, लेकिन ये F1 कहलाएगा, ओके। फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रे इंसिडेंट कराइएगा, ये बहुत गौर करने की बात, तो वो ऑलवेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ओके। ये कन्वेंशन है, ऑलवेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी आप लेफ्ट को ही मानिए, इंसिडेंट रे जो कराएंगे वो फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये सब तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। बस दिक्कत क्या है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, बस आप घर में जरा पढ़िएगा और याद कीजिएगा, क्योंकि समझने में तो मुझे अब क्या मैं बोला कि लेफ्ट साइड से ही मैं इंसिडेंट रे कराऊंगा, ये तो एक बहुत छोटा बच्चा भी समझ लेगा। ये एक समझिए कि आपको रूल मैंने दे दिया, जैसे रोड पे बाएं तरफ चला जाता है, क्या लॉजिक है, कोई मतलब नहीं, बस एक बना दिया गया, है ना। उसी तरह से यहाँ पर एक कन्वेंशन कर दिया गया, क्योंकि उसी आधार पे सारी पढ़ाई है। तो आप इंसिडेंट रे जो है वो लेफ्ट की तरफ ही से करेंगे। तो इस बार मैं क्या किया, रेज आर पैरेलल, मैं पैरेलल रेज ले गया, ठीक, पैरेलल रेज ले गया, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूं कि जब मैं पैरेलल रेज इधर से ले जा रहा हूं, तो सारा रे ऑफ लाइट गेट कन्वर्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, ओके। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, एंड दिस इज F2। ये कौन सा फोकस कहलाया, सेकंड फोकस। और आप अपने बुक में देखिए, ये लिखा हुआ है, पेज नंबर आप आइए 178, है ना। आप चेक करें 178 और 179, जो मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आप चेक करें। देखिए इस पे तो दिख नहीं पा रहा है वैसे, देखो यहाँ अब थोड़ा सा दिखा, देखो इसमें दिखा रहा है पैरेलल ले गया, और कह रहा है कि प्रिंसिपल फोकस इसी को कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो सेकंड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेकंड, है ना। तो इसको मैं आपको ध्यान दिलवा रहा हूं। और फिर देखिए यहां भी आपको दिया हुआ है, ये देखो, ये देखो, है ना, देखो, ये देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। इसमें क्या लिखा हुआ है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस ही मेन है, और अच्छा होगा कि सेकंड फोकस को ही प्रिंसिपल फोकस बोल दीजिए, ठीक है। सेकंड फोकस जो हुआ
वही प्रिंसिपल फोकस है। ऐसे आपके बुक में लिखा हुआ है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, तो मेन माना जाता है सेकंड को ही। ठीक, ओके ओके, हाँ ओके। तो इसी को मानकर सारी पढ़ाई होगी, इसको मानकर नहीं पढ़ाई होगी। ठीक, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के लेंथ को कहते हैं फोकल लेंथ। ओके ओके, यस। मन नहीं लग रहा है क्या? हाँ, कठिन नहीं ना हो गया? कठिन हो गया क्या? नो। देखो, उसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं, इन केस ऑफ कॉनकेव, है ना, कॉनकेव में भी मैं क्या करता हूं, ठीक, रे आया, उसमें भी क्या था, थोड़ा सा ध्यान देना, बैक बैक करो, कि कॉन्वेक्स में था कि कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पे अगर मैं रे को इंसिडेंट कराता हूं तो रे बिकम्स पैरेलल आफ्टर द रिफ्रैक्शन, यानी रे का पैरेलल होना मेन है आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहां भी मैं कहीं से रे को लाया और देखा कि क्या ये पैरेलल हो गया, ठीक है, पैरेलल हो गया। थोड़ा कॉन्केव में दिक्कत होता है बाबू, फिर हम जो मेन पढ़ाई होती है उस पर आते हैं। अब क्या किए हम, सेकंड वाला गौर करो, सेकंड वाला में क्या था, कॉन्वेक्स वाला में, फर्स्ट वाला में क्या था कि इधर से ही जाने देते थे और रे बिकम्स पैरेलल हो जाता था ना, और सेकंड वाले केस में क्या बोलते थे कि पैरेलल जाने देते थे और बाद में क्या हुआ वो तो हुआ। यहां भी वही मैं कर रहा हूं कि मेरा टारगेट है कि कहां कैसे रे दे कि पैरेलल हो जाए, और इस बार टारगेट क्या है कि मैं पैरेलल दे रहा हूं। बात गौर कीजिए, पहला केस में क्या करूं कि पैरेलल हो जाए, और दूसरा में है कि पैरेलल दूं। यहां भी है कि क्या करूं कि पैरेलल हो जाए, ठीक, और दूसरा में क्या करूंगा, बोलो जल्दी, पैरेलल दूंगा। ओके, दूंगा। अब जो हो वो तो लेंस का नेचर है, देना तो मेरा नेचर है, होगा क्या वो लेंस का नेचर। तो मैं पाया कि ये डाइवर्ज कर दिया, ठीक, डाइवर्ज टूट गया, और इसमें क्या होता था, कन्वर्ज, कन्वर्ज, इसलिए इसका नाम हो गया कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, और इसका नाम हो गया क्या, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग। तो हम लोग को लगेगा, ऐसे भी बुद्धि लगा हुए कि अरे ऐसे आ रहा है तो लगता है कहीं कहीं पर ये झूठा होगा, लगा, उसको कहते हैं appears। तो फ्रॉम वेयर इट appears टू डाइवर्ज, जहां से आपको लग रहा है कि वो डाइवर्ज हुआ होगा, उस पॉइंट को कहते हैं फोकस, एंड दिस इज हियर F2, ठीक है, दिस इज हियर F2, और इसमें कौन हुआ ये, दिस इज F1। तो इंपॉर्टेंट कौन है, F2 वाला कि F1 वाला, F2 वाला। तो आप चेक कीजिए, इसमें राइट साइड में बनता है आपका फोकस, राइट साइड में, और इसमें किधर बनता है, लेफ्ट साइड में, ठीक। और चूंकि आपको थोड़ा फील हो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप चश्मे वगैरह का जो पावर सुनते हैं ना, प्लस और माइनस, वो इसी कारण से सुनते हैं कि जिसका यदि कॉन्वेक्स लेंस हुआ, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, शायद टाइम हो सकता है हो रहा हो पूरा, हाँ, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि बस एक जानकारी की थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे, ऐसे कोई आपको अभी जरूरत नहीं है, कि इधर वाले को हम लोग प्लस मानते हैं, ठीक है, और इधर वाले को माइनस मानते हैं। तो डाइवर्जिंग लेंस वाले में क्या होगा, माइनस की चर्चा होगी, और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, प्लस की चर्चा होगी। इसलिए आप समझिएगा कि कोई यदि अपने चश्मे का पावर प्लस बोल रहा है, इसका मतलब वो कन्वर्जिंग लेंस पहना हुआ है, और यदि कोई चश्मे का पावर माइनस है
तो समझिएगा कि ये कॉनकेव। ये मैं फॉर इंटरेस्ट बताया कि आपको थोड़ा जागरूकता होगा कि सर जो पढ़ाए हैं वो चश्मा से रिलेटेड है, तो थोड़ा आप भी कोशिश कीजिएगा। ओके, हाँ।